मेरा नाम विशाल सारस्वत है। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस परीक्षा में पहला नंबर प्राप्त किया है और यह मेरा दूसरा प्रयास था। 2018 का मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने साक्षात्कार दिया, लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया। 2019 का मेरा दूसरा प्रयास था। मेरा वैकल्पिक विषय, मेरा जो ऑप्शनल है वो इकोनॉमिक्स था। अगर इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की बात करें तो 3 स्टेजेस का ये एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं जैसा कि पता है सबको, जनरल स्टडीज़ का और सीसेट का। और मेंस में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 8 पेपर होते हैं। 4 जीएस के पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4, एक ऐसे का पेपर और एक हिंदी का पेपर, और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आपको सब्जेक्ट आपकी इच्छा से चुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि इस एग्ज़ाम को कैसे तैयार किया जाए, तो आपको जैसे उत्तर प्रदेश की जो कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन है, तो उसकी जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है, ईयरली आ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो मंथली आ जाए तो और अच्छा है। तो दोनों मैगज़ीन्स जो होती हैं वो अच्छे से कवर कर लेनी है। तो जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है 2018 से पहले जो यूपीपीसीएस का पैटर्न अलग था, उसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला था, लेकिन 2018 से यूपीएससी का पैटर्न और यूपीपीसीएस का पैटर्न, दोनों का पैटर्न एक जैसा हो गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है, थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात करें अगर हम पेपर वाइज बुक स्ट्रेटजीज़ की, तो जैसे जीएस पेपर 1 है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे नितिन सिंघानिया की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, एनसीईआरटीज़ तो ही हैं 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स की आपको पढ़नी है। और हो सके तो विजन की मैगज़ीन जो होती है मंथली वाइज आ जाती है, 30 या 40 रुपए की आ जाती है मंथली, उसको आपको मंथली पढ़ना है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस में थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा यूपी स्पेशल पढ़ के आप उसको भी दे सकते हो। दूसरा जीएस 2 के लिए वही लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। गवर्नेंस का अगर कोई नोट्स हो किसी कोचिंग का, जैसे जीएस स्कोर वगैरह का है, आपको क्या करना है कि अलग अलग जो कोचिंग्स है ना, उनका कुछ मार्केट में बुक्स पीडीएफ में मिल जाता है। जैसे कि हम कहें कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो वो है समरी है, वो जीएस स्कोर बहुत अच्छी बनाता है। मैगज़ीन जो है मंथली वो विजन की बहुत अच्छी है। तो क्या है, हर एक कोचिंग का अपना अपना एक वो है, पोजिशनिंग है, पोटेंशियल है एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो उसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं और मार्केट में वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई इसका कोई ज़्यादा कॉस्ट लगता नहीं है। तीसरा जो है जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से पढ़ के जाएँ। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लगभग अगर हम लिस्ट बनाएंगे ना तो 100 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। जैसे कि मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या मान लो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्रॉब्लम्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बना लेने हैं कि जो हमें ज़्यादा काम देंगे। जैसे कि हमें बेसिक पॉइंट जैसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में पहले मान लो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 80% लोग एम्प्लॉयड थे, आज 48% लोग काम कर रहे हैं। एवरी डे 2500 पीपल आर लिविंग एग्रीकल्चर। जीडीपी में रोल केवल 16% है इसका, जबकि पॉपुलेशन 48% है इसमें। तो आपको क्या करना है, थोड़ा डाटा का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पता है, हमारे पास जब थोड़ा सा डाटा होता है तो हम किसी भी आंसर को अच्छा लिख सकते हैं, और उस डाटा को लिखने के बाद उस पर अंडरलाइन और कर देना चाहिए पेंसिल पे मेंस के पेपर में। तो उससे क्या होता है, जो टीचर की नज़र जो जाएगी इवैल्यूएशन करते समय, तो उसका जो अंडरलाइन आपने किया उस पर ज़्यादा चली जाती है। तो इसकी वजह से आपके मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद जो एथिक्स की अगर हम बात करें पेपर 4 की, तो आईएएस नेटवर्क एक उसका पीडीएफ आता था, वो मैंने डाउनलोड किया था। उसमें क्या डेफिनेशंस दे रखी हैं सारी की, जैसे ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, कंपैशन, रैशनैलिटी, इंटरेस्ट, टेम्परेंस। तो उसका एक एक 2-2 लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरी बात, आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कंपैशन है, तो इस बार आप जैसे क्वेश्चन आया तो आप उसमें सोनू सूद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किस तरीके से वो उसने एक अलग हटके काम किया। तो अगर आप जितना एग्जाम्पल दे पाएंगे ना पेपर 4 में, उतने आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। कोशिश करें कि करंट अफेयर्स का इम्प्लीमेंटेशन करें जीएस के पेपर में। जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी है या कुछ भी पढ़ा, देखें कि क्या उसे हम लिंक कर सकते हैं उससे। अगर वो लिंक हो सकता है तो उसे डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे सोचने का एक तो समय नहीं मिल पाता है। 3 घंटे का पेपर है, 20 क्वेश्चंस हैं। आप ये देख लें कि पहले आप 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लें, फिर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन करें,
क्योंकि अगर 12 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लिख दिए हैं तो आपको वहाँ पे 7 या 8 नंबर मिल जाएंगे। और अगर 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने ज़्यादा अच्छे किए और 12 मार्क्स वाले अच्छे नहीं किए तो वहाँ जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अटैम्प्ट करते समय याद रखना, जिस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है उसको आप प्रायोरिटी पहले दें। एसए की अगर बात करें हम लोग तो यूपीपीसीएस में जो एसए का पेपर आता है उसमें 3 एसए हमसे लिखने होते हैं 700 वर्ड्स के अराउंड ईच। तो एसए में एक तो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का एसए आता है, सोशल टाइप का, एक इकोनॉमिक्स पे आ जाता है और एक करंट इवेंट्स पर आता है। तो ये देखें कि आप जीएस की तैयारी से ही एसए का पेपर लिख सकते हैं। और एसए में भी याद रखना कोटेशंस का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो नॉन कंट्रोवर्शियल लोग हैं, कलाम जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, मदर टेरेसा हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, इन लोगों का जो नाम है, हम इनके जो कोटेशंस हैं वो याद कर लें और कोटेशंस को मेंशन करें एसे का पेपर लिखते समय। तो ये एसे के लिए हमारा को कोटेशंस का ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा जो हिंदी का पेपर है उसके लिए कोई आदित्य पब्लिकेशन की बुक देख लें। एक शिव कुमार सिंह जी के एक परफॉर्मा आता है उनका एसे लेटर्स वगैरह के लिए, तो उनका परफॉर्मा 10-12 पेज का है, उसको देख लिया जाए तो वो हिंदी का उससे पेपर इजीली हो जाता है। तो हिंदी हो गया, एसे हो गया। जीएस का मैंने बता दिया कि जो बेसिक बुक्स हैं जो सभी लोग सारे ही टॉपर्स से मिलोगे, या देखो टॉपर्स तो कोई पता नहीं रहता कौन बन जाए, लकीली मिल जाए, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, सिलेक्शन का भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो जो बेसिक बुक्स हैं हमारी उनको पढ़ लिया जाए अच्छे से। और दूसरा काम ये करना है कि हम कोई शॉर्ट नोट्स अगर बना सकें ना किसी भी टॉपिक्स पे, मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है मान लो शॉर्ट नोट्स, तो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पेज पे बना लो, अमेरिकन रेवोल्यूशन एक पेज पे बना लो, और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का एक पेज पे बना लो। और उसके बाद मान लो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का एक पेज पे नोट्स बना लो, ताकि हम जब पेपर लिखने जाएं मेंस का तो हम उस एक पेपर को, 2 पेपर को ही बार बार देखते चलें। जैसे 2 पेपर होते हैं एक दिन में यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। तो जो हमें 2 घंटे का समय मिलता है पेपर 1 ख़त्म होने के बाद पेपर 2 शुरू होने तक, तो वो जो समय मिलता है ना उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे अगर हमने वो एक पेज के नोट्स बना रखे। बुक्स तो का तो रिवीजन हो ही नहीं सकता, वो मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी रखें एग्ज़ाम में, अपने दोस्तों का सहयोग ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या मेरी इसमें इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, आपके दोस्त का अच्छा है, तो उसका सहयोग ज़रूर लें, क्योंकि शर्म महसूस ना करें मदद मांगने में। मैं सच बताऊं तो मेरा जो सफलता में मेरा मित्रों का खासकर बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कि अजीत यादव हैं, फिरोज़ आलम हैं, कुलदीप भाई, संतोष भाई, राहुल भाई, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। मेरे मित्रों ने मुझे हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई, नोट्स है, रिकमेंडेशन करना, वे मुझसे सीनियर थे। तो यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे कुछ मदद मिल सकती है तो बिना हिचक के उससे मदद मांगें, क्योंकि एक बार मदद लेने में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति क्या करेगा, मना कर देगा, और अच्छा व्यक्ति कभी मना नहीं करता है। तो जीएस 1, 2, 3, 4 की यही स्ट्रैटेजी है मेरी। और ऐसा अब रही बात ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स में की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में किया था, नेट जेआरएफ भी मैंने इकोनॉमिक्स में किया था। मैंने कोचिंग केवल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की थी इको विजन क्लासेस में, उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। और क्योंकि मेरे मित्रों ने मेरा सहयोग किया था तो कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यही कि नोट्स ज़्यादा करो, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। 5 से 6 बार अगर हम रिवीजन कर सकते हैं तो रिवीजन करें, और आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना ज़्यादा हम लिख लेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अंडरलाइन करना ज़रूर सीखें, अंडरलाइन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। कोई भी आंसर हम लिखते हैं, कोई डाटा लिखते हैं, कोई फैक्ट लिखते हैं, उसको अंडरलाइन कर दें, ताकि टीचर जब हमारा इवैल्यूएशन करे कॉपी का तो उसको वो डाटा दिखे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आप एक थ्योरी लिख रहे हो और पॉइंट्स में आंसर लिखने का कोशिश करें। मेरी तो यही स्ट्रेटजी है। और जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर का आप प्रिपरेशन हो जाए ऐसे ही कर सकते हैं। और एस्से का जो कोटेशंस का इस्तेमाल करना है, और हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन या शिव कुमार सिंह सर जी के जो नोट्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सिंस मेरा ग्रेजुएशन के समय से था, तो उसकी जो बेसिक बुक्स हैं वो मैंने पढ़ी। और इंडियन इकोनॉमी के लिए जो रामेश्वर सर के नोट्स बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं, उनसे मैंने पढ़ाई की। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी यूपीपीसीएस के लिए, जिसने मुझे सफलता दिलाई। थैंक यू वेरी मच।